आठ। सभी के लिए मेरा नमस्कार। गणित मासा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्याओं पर चर्चा करेंगे, जो बहुत ही सरल और आसान तरीके से आप संख्याओं को सीखेंगे, जो एक मॉडल के रूप में भी मैं बीच में आपको बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको बहुत सरल तरीके से संख्याओं के संबंध में समझाऊं। तो मैं शुरुआत करूंगा जहां से हमारी संख्याएं प्रारंभ होती हैं, क्योंकि प्राकृतिक जो संख्याएं हैं वहां से प्रारंभ होती हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3 से प्रारंभ होते हुए अनंत तक जाती हैं, जो हम प्रारंभिक तौर पर सारे बच्चों को शुरुआत से पढ़ाते हैं। यदि इन संख्याओं में हम शून्य को और सम्मिलित कर दें, इसमें यदि हम देखें कि किस नंबर्स की कमी है, तो शून्य की कमी है। यदि शून्य और सम्मिलित कर दें तो आप सामने देख रहे होंगे शून्य प्राकृतिक संख्या, अर्थात पूर्ण संख्याओं के अंदर हमारी प्राकृतिक संख्या सम्मिलित है। जब प्राकृतिक संख्या सम्मिलित हो जाएंगी तो वही पूर्ण संख्या बन जाएंगी। इसी प्रकार एक और सीढ़ी हम चढ़ेंगे आगे। तो यदि हम पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याओं को और सम्मिलित कर दें तो वो हमारी पूर्णांक संख्या बन जाएगी। और पूर्णांक संख्या बनने के पश्चात यदि हम इसमें भिन्नात्मक संख्या इस प्रकार की सम्मिलित कर दें, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, अर्थात जहां p और q पूर्णांक हों और q बराबर नहीं है शून्य, यदि इन संख्याओं को भी हम सम्मिलित कर दें तो ये और उसमें पूर्णांक संख्या सम्मिलित हो जाएंगी। तो इस पूरी संख्या अर्थात भिन्न वाली संख्याओं के साथ पूर्णांक संख्या सम्मिलित कर दें, परिमेय संख्या कहलाती है। तो आइए हम देखते हैं इस मॉडल के रूप में। इस संख्याओं के पश्चात हम थोड़ा आपको एक मॉडल बताएं, ये संख्या कैसे कहलाती हैं। तो देखिएगा, हमारे पास एक ये बॉक्स दिख रहा है आपको। इस बॉक्स में लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याओं में आपके पास है, यदि एक और हम बॉक्स लेते हैं, जो हमारे पास आप सामने देख रहे हैं कि ये पूर्ण संख्या कब बनेगी, जब हम इस प्राकृतिक संख्याओं को इस शून्य में सम्मिलित कर दें और इस बॉक्स को हम बंद कर दें, अर्थात ये पूर्ण संख्या है। प्राकृतिक संख्याएं के साथ शून्य सम्मिलित होने पर पूर्ण बन गए। और आगे बढ़े तो इन पूर्ण संख्याओं को हम इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, ये पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं तब कहलाएंगी जब इसमें हम ऋणात्मक संख्या और इसमें जो हमारी पूर्ण संख्याएं थी ऋणात्मक में मिक्स कर दिया, तो ये हमारी पूर्णांक संख्या बन गई। इस प्रकार पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याओं तक हम पहुंच गए और पूर्णांक संख्याओं को हम बटे वाली संख्या जो आप सामने देख रहे हैं इस प्रकार से इसमें सम्मिलित कर दें, तो ये हमारी पूरा एक जो बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स आपका एक परिमेय संख्या बन गया। परिमेय संख्या कंप्लीट होने पर हम आके देखते हैं कि अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या जनरली हम परिभाषा बता देते जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिखते, लेकिन ऐसी कौन सी संख्या है जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिखते, आज हम यहाँ बहुत विस्तार से समझेंगे। ये हमारी परिमेय संख्या होगी। ये पूरा बॉक्स बंद हो गया। आगे देखिएगा, अपरिमेय संख्या जो इन परिमेय संख्याओं से अलग होंगी, जो बची होंगी, कौन सी बची होंगी, आप देख रहे होंगे अशांत अनावर्ती संख्याओं को हम अपरिमेय कहते हैं। इस परिमेय और अपरिमेय इन दोनों के संग्रह को इस प्रकार से हमें परिमेय और अपरिमेय इनके संग्रह को हम संग्रह कर देंगे, तो इस प्रकार से ये वास्तविक संख्या का निर्माण हो जाएगा। अर्थात ये पूरा जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है, ये वास्तविक संख्या का ये बॉक्स तैयार हो गया। चलिए हम इसके परिभाषा के संबंध में समझें कि हमारे पास अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो आगे देखिएगा, अब हम पहुंचते हैं भिन्नात्मक संख्याओं का दशमलव प्रसार। इसके माध्यम से ही आप समझ सकते हो कि अपरिमेय संख्या कौन सी है और परिमेय कौन सी होती है। तो देखिए, भिन्नात्मक संख्याओं का दशमलव प्रसार दो प्रकार से होता है। एक होता है शांत दशमलव
और इसी का दूसरा भाग होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव वे संख्याएं कहलाती हैं जिनमें हम भाग देते हैं और पूर्णतः पूरा पूरा भाग चला जाए, वो हमेशा शांत दशमलव कहलाएंगे। और अशांत दशमलव वे संख्या कहलाती हैं जिनमें हम भाग देने पर भाग हमेशा आता रहता है, अर्थात भागफल प्राप्त होता रहता है, कभी भी संख्या पूर्णतः विभाजित नहीं होती, वो अशांत दशमलव कहलाएंगे। अशांत दशमलव भी दो प्रकार की प्राप्त होंगी यदि आप भाग देंगे, तो एक इस प्रकार की होंगी जो अशांत आवर्ती होंगी, अर्थात भाग देने पर वो संख्या बार बार रिपीट होगी। आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो 1/3 में यदि हम डिवाइड करेंगे तो 0.3333 आता रहेगा, मतलब ये अनंत तक जाएगा। देखिए रिपीट हो रहा है, आवर्त हो रही है संख्या, इसलिए ये अशांत आवर्ती संख्या होगी। और अशांत आवर्ती, शांत दशमलव, ये सभी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। परंतु इसके दूसरे भाग में जाए हम अशांत के, तो आपको इस प्रकार की भी संख्याएं मिलेंगी जो भाग देने पर आपको आवर्ती नहीं होगी, अर्थात ये इस प्रकार से 0.0 जो हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से ढेर सारी संख्याएं मिलेंगी आपको, जैसे रूट वाली संख्या होंगी, पाई होगा, ये हमेशा अशांत अनावर्ती होगी, मतलब कभी भी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। और इस अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं दोनों के संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। और आगे देखिएगा, इसकी परिभाषा को और हम क्लियर कर देते हैं। ये परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु पूरी परिभाषा नहीं है, जहां p और q दो पूर्णांक हों और q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 0 q के बराबर हो जाएगा तो वो अपरिमेय हो जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है। और अपरिमेय संख्या की बिल्कुल सरल और सटीक परिभाषा आप केवल ये लिखेंगे कि अशांत अनावर्ती संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसा कि आपने इस चार्ट में सामने से देखा है। और जब इन दोनों संख्याओं को हम सम्मिलित कर देते हैं, अर्थात परिमेय संख्या ये पूरी ऊपर दी गई हैं, इसके अंदर सम्मिलित है, तो परिमेय और अपरिमेय, क्योंकि अपरिमेय अलग है, और इन दोनों को हम, इन दोनों की संग्रह है, इस संग्रह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करिए।